अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों का स्पोर्ट्स डे की सेरेमनी थी। तो माशाल्लाह से इन्होंने दोनों ने विन किया था टैग ऑफ वॉर में। तो इन्हें सर्टिफिकेट मिला, मेडल मिला और काफ़ी चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो है ये विन जो है इन्होंने इसमें किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें किसी चीज़ में कर लिया। बाकी किसी में ये थे कि थर्ड थे, सेकंड थे और ये फिर टीम के हिसाब से होता है। तो ख़ैर यहाँ पर आने के बाद ये मुझे अपने सर्टिफ़िकेट्स दिखा रहे थे और मेडल वग़ैरह। इसके बाद जी बच्चों को मैंने खाना वग़ैरह देना था और पहले मैंने यहाँ पर शामी कबाब जो हैं वो फ्रीज़ हो गए थे और फिर फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती है, तो फिर मैंने ये उसको एक बॉक्स में कर दिया। और मैं अब यही करती हूँ कि नगेट्स वगैरह या इस तरीके के, ज़ाहिर एक पैकेट नहीं होता, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो एक बड़े बॉक्स में अरेंज कर देती हूँ और फिर इस तरीके से मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो इससे जगह बहुत ज़्यादा मेरी सेफ़ हो जाती है और फ्रिज जो है ना आपका, फ्रीज़र काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। तो अभी मैंने बस इन दो चीज़ों के बॉक्सेस बनाए हुए हैं और बाकी ये है कि मेरे फ्रिज में फ्रीज़र में दो सेक्शंस हैं। नीचे वाले एक सेक्शन में मैं जो है वो मीट वगैरह रख देती हूँ, चिकन वगैरह, और ऊपर जो है सारा फिर फ्रोज़न इस तरीके से बॉक्स में करके रखती हूँ। तो मुझे तो ये ठीक लगता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पैकेट्स में जो है वो जगह ज़्यादा बन जाती है और इससे जो है मुझे ये सही लग रहा है, तो मैंने इस तरीके से करा हुआ है। और कबाब तो जो है वो जब ख़त्म होते हैं तो फ़ौरन बन जाते हैं और वाकई में बहुत आसानी रहती है। कबाब अगर बने हुए हों तो कुछ भी नहीं है तो आप कबाब और पराठा भी अगर दे दो खाने के लिए किसी को, तो रोल बना दो, बन कबाब बना दो, बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। और अच्छा यहाँ पर जो है वो सालन बिल्कुल रेडी है और बच्चे जो हैं इतनी देर में शावर वगैरह लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो मैंने जो है वो सालन बना लिया है और इन लोगों को खाना सर्व करूँगी। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि चिकन थोड़ी सी और पकेगी। और खाना इस वक्त मेरा रेडी होता है, और लेकिन यह था कि ये असल बेसिकली मैं बना रही थी कि रात के लिए, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो बच्चों को भी यही खिला देती हूँ, वरना जो है वो फ्रिज में भी उनका फेवरेट रखा हुआ है मील। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अब ये बन गया तो इसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी और बच्चों को अभी भी खिला दूँगी और ये हमें रात में भी हो जाएगा आराम से। और ये था फिर शाम का टाइम और ये वेदर अचानक से इतना चेंज हुआ। इस वक्त हो रही थी बस मगरिब का टाइम करीब करीब था, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था और बस मुझे लग रहा था कि नहीं, एक दो बार ऐसा असल में बीच में भी हुआ है वेदर ना, तो बारिश नहीं हुई थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं शायद हो जाए, इतना ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसके बाद जो आंधी तूफ़ान थोड़ी देर के लिए शुरू हुआ, मतलब बारिश तो बाद में हुई। अब ये देखिए बिजली चमकना शुरू हो गई थी, देखने आपको अभी नज़र आया होगा इसमें। तो लेकिन ये है कि उसके बाद जो था बहुत तेज़ हवा चलने लगी और फिर ये बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश बहुत लंबा टाइम नहीं हुई, रुक रुक के ऑन एंड ऑफ थोड़ी थोड़ी देर पर होती रही। तो फिर जो है वो हमने सोचा कि चलो हम जो है वो बाहर जाते हैं, और बच्चे मेरे बेचैन होने लगे और बच्चों ने जो है सोचा नीचे जाना था उनको कि हम जो है बारिश में जाके खड़े होते हैं। तो उनकी कारी साहब की कॉल आ गई और वो सिपारा पढ़ने बैठ गए। तो जब सिपारा पढ़ने बैठ गए, जितनी देर में वो पढ़ के फारिग हुए सारी बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वेदर इतना प्यारा हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ा मूड काफ़ी ख़राब दोनों का रहा कि हमें जाना था, और वो मुझसे ज़िद करने लगे कि ना हमारी छुट्टी करा दें आज, हम जो है वो इसके सैटरडे को पढ़ लेंगे। तो ख़ैर मैंने छुट्टी तो नहीं कराई, मैंने कहा नहीं आपने पढ़ना तो है, अब कॉल आ गई है कारी साहब की। तो इसके बाद जो है इत्तेफाक से हमने कहा चलो हम बाहर चलते हैं। इस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही बाहर निकले तो एकदम से थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई ना। अब बच्चों का खुशी से जो है वो दीवाने हो गए कि हाँ भाई अब तो जो है वो बारिश हो गई है और अब आप गाड़ी रोकें और हम कहीं भी उतर जाते हैं।
तो खैर हवा जो है वो ठंडी चल रही थी, और ऐसे रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हाँ रुक के आप खड़े हो जाएं उतर के। तो खैर बारिश थोड़ी देर तक होती रही, और फिर जो है वो हम लोग का मूड हो रहा था कुछ खाने का, हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा, क्योंकि हम प्लान करके कोई खाने का नहीं गए थे कि हम डिनर आज बाहर करेंगे। लेकिन जो है वो जब हम गुज़र रहे थे यहाँ हारा से, तो हमारे दिल चाह रहा था कि हम कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने बिरयानी केक खाया, और बारिश में बारबेक्यू बड़ा अच्छा लगता है, मज़े का। तो यहाँ पर हमने जो है इनका बारबेक्यू खाया। इनका बारबेक्यू भी बहुत बहुत डिलीशियस है, और निहारी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो निहारी के लिए ज़िद कर रही थी, लेकिन वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन हो जाता, बारबेक्यू भी निहारी भी। और जब बिरयानी मैंने देखी तो मेरा तो फिर बिरयानी देख के खाने का दिल किया, लेकिन यह है कि खैर सारी चीज़ें अच्छी हैं। और इनकी फ़िश भी हमने इस बार ट्राई करी फ़र्स्ट टाइम। और यहाँ पर जो है हमने ये मंगवाया था बिहारी कबाब, और क्या थी ये, अंगारा चिकन थी, कुछ यही नाम था। तो ये मंगाया था, 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इनके पास होते हैं पान, तो पान भी लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपना व्लॉग बना रही थी, तो बेटा ये मेरा पानी की बोतल भी दिखाने लग गया। अच्छा, ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन है, तो हमें जाना था अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, तो वहाँ हम गए थे। और बस अभी मैं तैयार श्यार हो गई थी, और बस हम लोग निकल रहे थे घर से। तो आज कुछ फ्राइडे के दिन तो बस मैं फिर जाना था दोपहर के टाइम, तो ज़्यादा जो है वो लंबा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज हम लोग दोपहर में इसलिए चले गए थे कि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि हम लोग अभी होकर आ जाते हैं उनके यहाँ से मिलकर। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और यहाँ पर मैं आज के ब्लॉग में एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है अगर किसी को देखा करें तो किसी की बात सुना करें या कुछ, तो थोड़ी देर के लिए कुछ बोलने से पहले 1 सेकंड के लिए सोच लिया करें। मैं बात कर रही हूँ किचन विद नॉन्जी के ब्लॉग की। अभी उन्होंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया है, तो जो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिसहार्ट फील हो रहा था कि वो मतलब कि वो रोने लग गई अपने ब्लॉग में, कि आप लोगों ने इस तरीके के कमेंट्स करें कि उन्होंने ग्रॉसरी की है तो सारी प्रोडक्ट्स को देख के नहीं करी, और ये नहीं करी वो नहीं करी। मतलब कहने का भी शायद एक तरीका होता है, जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करे हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हैं, रोई हैं। तो मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी को भी एक कमेंट करने से पहले या उससे कुछ पूछने से पहले या उस पर कुछ कहने से पहले, टॉन्ट करने से पहले 1 सेकंड सोच लिया करें कि इसके दिल में क्या है। शायद वो ऐसा ना हो, उससे कुछ गलती से हो गया हो, या बाज़ दफ़ा होता है कि आपको बज़ाहिर किसी का कुछ नज़र आ रहा होता है, तो आप जो है वो गलत राय आप सजेस्ट कर लेते हैं कि नहीं, क्या पता उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा हो, आपको नहीं ज़ाहिर कर रहा हो। तो प्लीज़ ज़रूर सोचा करें। कल मैं बहुत जो है ना वो यकीन करें, उनको रोता हुआ देख के ना मुझे अजीब सा एक फ़ीलिंग हो गई थी, मुझे रोना आ गया था लिटरली। एक अजीब सा फ़ील हो रहा था कि यार इस तरीके से लोग कैसे। और माशाल्लाह से आप उनके ब्लॉग देखें, उनकी, मैं जो लिटरली उनके ब्लॉग देखती हूँ ना, उनकी हंसी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। उनकी हंसी जो है ना, वो हंसती हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, और हंस हंस के बात करती हैं माशाल्लाह से। बस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी से ऐसे कुछ कमेंट्स हो गए हैं कि जिससे उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुँची है, तो कोई बात नहीं, प्लीज़ आप उनसे एक्सक्यूज़ कर लें। और किसी के लिए भी एक कमेंट्स करने से पहले कुछ सोचा करें, या कुछ सोचने से पहले भी कि हाँ शायद हो सकता है कि वो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कर रहा है और ऐसी बात नहीं है। तो खैर लोग बोल जाते हैं बहुत सी ऐसी बातें, और तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपको सामने वाले का नहीं पता होता कि ये काम वो क्यों कर रहा है, या ये चीज़ क्यों उसके साथ हो रही है। तो खैर बस कल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी उनका ब्लॉग देखने के बाद, जो है ना वो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और
बस यहाँ पर जो है मैं घर आने के बाद जो है बच्चों को पढ़ा भी रही थी और आज मैं बना रही थी चिकन टिक्का बिरयानी। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगी कि मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से झटपट कैसे बनाई है। और क्योंकि घर आते-आते थोड़ी देर हो गई थी और जल्दी भी घर आना था, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हस्बैंड को जाना था अपने फ्रेंड के साथ एक जगह शादी पर, तो वो वहाँ चले गए थे और यहाँ पर जो है बस मेरा कुकिंग चल रही थी। तो अभी मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्याज वगैरह ब्राउन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें वेलकम कहना चाहूँगी अपने चैनल पर। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे थोड़े ही कमेंट्स सही, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट्स आए सबके। और इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे कमेंट्स करें आप लोग भी। और यहाँ पर जो है अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स में चेक कर रही थी कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मींस नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। और यहाँ पर जो है ये देखें बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। तो आज इन्हें पढ़ाना नहीं था, बस थोड़ा सा होमवर्क था वो करवा रही थी। वीकेंड पे फ्राइडे के दिन ये पढ़ते नहीं हैं, इनकी छुट्टी होती है कम्प्लीटली। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज होमवर्क कंप्लीट कर लो। और बस यहाँ पर प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है और ये इतनी मज़ेदार बनी थी चिकन टिक्का बिरयानी कि मैं आप लोगों को जो है वो ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। एक डिफरेंट बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा लगता है, एक जैसी खा खा के हमारा दिल भर जाता है ना। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बनी थी। तो यहाँ पर जो है बस अभी हस्बैंड आए नहीं, वो तो खैर खाना वाना खा के आएंगे, तो हम ही लोग खाएंगे ये बिरयानी। और यहाँ पर मैंने इसका मसाला भी रेडी कर लिया है। अच्छा, मैंने मैरिनेशन के लिए भी शान का मसाला इस्तेमाल किया और बिरयानी के लिए भी मैं शान का ही मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी झटपट बन गई थी और बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी थी। और बस यहाँ पर अभी इसका मसाला अलग से बना रही हूँ और फिर इसकी चिकन जो है वो अलग तैयार हो रही है। थोड़ी देर के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखा था मैंने। और यहाँ पर बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार हो रहा है और इसको मैंने फिर निकाल के एक बोल में सेपरेट रख लिया था यहाँ पर जब ये बन गया था। और इसके साथ मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। अच्छा, चिकन हमें इसमें फुल कुक चाहिए। ये यहाँ पर बन रही है, इसका पानी भी ड्राई हो रहा है और ये फुल कुक्ड होगी। इसके बाद जो इसमें स्मोक फ्लेवर देना है उसके लिए तो हमें कोयले का देना होगा। तो अभी बस कोयला भी मैंने इसमें रख दिया है और यहाँ पर अब चावलों की लेयरिंग करूँगी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने बेस में ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद जो है मैंने इसमें बाकी चावल की एक लेयर डाली। और ज़्यादातर मैं बिरयानी जो बनाती हूँ नॉर्मल, तो नीचे पूरा नीचे उसका कोरमा रखती हूँ, ऊपर जो है चावल डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने पहले चावल डाले हैं, फिर सेकंड लेयर में इसका सालन डाला है, जो कोरमा आपको दिखाया था अभी सेपरेट किया हुआ है। और फिर दोबारा से चावल डाल के दोबारा मैंने फिर थोड़ा सा सालन डाला, फिर सारे चावल डाले थे। तो मैंने 2 लेयर्स में इस बिरयानी को बनाया। और ये जो अभी आपको अगर ऑयल ज़्यादा लग रहा है देखने में, ये इसमें पूरा हो गया था। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि चावल जब हम डालेंगे तो उसमें भी ऑयल की ज़रूरत होगी। और चिकन भी हमारी ड्राई सी है, तो ऑयल को कम मत करिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास जब डिटेल पूरी रेसिपी आ जाएगी मैं शेयर कर दूँगी, तो वो फिर आप लोग उसको देख के बना लिएगा झटपट सी अपनी बारबेक्यू चिकन बिरयानी। और ये सर्दियों में भी खाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखें बहुत डिलीशियस सी, बहुत मज़ेदार सी ये तैयार हुई थी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे ख़ुद को बहुत अच्छी लगी। और दावतों में भी आप इसे रखें तो सबको बहुत पसंद आएगी।
तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।